एक मिनट जी, राहुल जी की जो सदस्यता रद्द करने का की एक साजिश के तहत जो एक साजिश रची गई, उसके बारे में आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देने के बारे में है। वह किस किस प्रकार से साजिश रची गई। आप सबको पता ही है कि राहुल गांधी जी ने संसद में एक सवाल पूछा था कि भाई 20,000 करोड़ रुपए किस शेल कंपनी से आए। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री जी यदि अपनी बेइज्जती मानते थे, अपना आपको बहुत बड़ा मानते थे, हालांकि क्वेश्चन तो प्रधानमंत्री जी से था और कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी ने पूछा तो उन्होंने दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत बड़े मानते हैं तो किसी ना किसी से जवाब तो दिवा सकते थे, किसी मंत्री से दिवा सकते थे या किसी भी होते हो। इसकी एवज में वे हमारे से क्यों क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन का उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसी के तहत एक केस को रिसाइकिल किया गया दोबारा से। जैसे 19 अप्रैल 2019 को कर्नाटका में राहुल जी ने एक बयान दिया था और 13 अप्रैल को, और 16 अप्रैल को भाजपा के एक विधायक ने गुजरात में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिनका नाम पूर्णेश मोदी जी था। और 7 मार्च 2000, क्योंकि जो 16 अप्रैल को मुकदमा दर्ज करवाया तो उसने एक के बाद में प्रेशर दिया कि राहुल गांधी जी कोर्ट में खुद आ जाओ, लेकिन कोर्ट ने उस बात को नहीं माना कि भाई उनकी हाजिरी जरूरी है। तो उनका मकसद तो यहाँ हल होता ही नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 7 मार्च 2022 को उस शिकायत के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चले गए। भाई इसको जो ये मुकदमा है इसको सटे किया जाए, ताकि हमने इस मुकदमे से में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हाई कोर्ट ने उसको सटे दे दिया। लेकिन 7 फरवरी को जब लोकसभा में राहुल जी ने ये सवाल पूछे, जिसका जवाब नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, और सवाल भी बहुत सरल था, भाई ये 20,000 करोड़ रुपये कहाँ से आए। बताने में तो यदि वो ठीक जगह से आ रहे हैं और तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बता देना चाहिए था। नहीं बताया तो 16 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट में जो सटे की रिक्वेस्ट की थी, जिसको हाई कोर्ट ने मान लिया था, 7 फरवरी को बयान दिया, 16 फरवरी को वह रिक्वेस्ट वापस ले ली। जब वो रिक्वेस्ट वापस ले ली तो 27 फरवरी को वो दोबारा से ट्रायल शुरू होगी, और 23 मार्च को 27 फरवरी और 23 मार्च के बीच में 1 महीने से भी कम समय में राहुल जी को 2 साल की सजा दे दी गई। और 24 घंटे के भीतर, जबकि लिखित में 2-3 बार राहुल जी ने लिखित में भी और मौखिक रूप से भी स्पीकर से कहा कि उनके खिलाफ 4 मंत्री सेशन में बोले, और किसी के खिलाफ कोई भी यदि नाम लेके बोलता है तो उसको अधिकार है उसका स्पष्टीकरण उस संसद में मांगने का, चाहे वो विधानसभा है चाहे संसद है। उसमें आज तक ऐसा कहीं हुआ नहीं कि उसको उसके बारे में बोलने का मौका ना दिया जाए जिसके बारे में बाई नेम बोला जाता है। तो नहीं दिया गया और 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसमें कहीं आपके सामने स्पष्ट सी बात है कि किस प्रकार से साजिश करी गई। भाई इस सवाल का जवाब के अगेंस्ट जो एक सरल सा क्वेश्चन था और सरल सा उसका जवाब था, यदि सही बात थी तो इसके बारे में आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे। नहीं सुभाष जी, एक सबसे बड़ी जो बात है लोगों के दिमाग में जी, राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अभी तक राहुल गांधी ने ना तो सेशन में जाने का प्रयास करा, ना हाई कोर्ट में जाने का प्रयास करा इस फैसले के अगेंस्ट। तो कांग्रेस बजाय इसके कि इसको कानूनी रूप से सपोर्ट करने के जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाने में लगी। जिस दिन राहुल जी बीच में तो जाते ही रहे, जब क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, सेशन शुरू हुआ, जिस दिन उनको वो किया गया सदस्यता रद्द की गई, हाँ, उस दिन भी राहुल जी 2 घंटे तक संसद में रहे हैं। मान लो वो 10 बजे या 11 बजे गए हैं और जो उनको सदस्यता जो रद्द की है वो 2 बजे, उस दिन भी 2 घंटे थे। वहाँ स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई मुझे उन मंत्रियों ने जो कहा है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं, सवाल ये है कि अभी तक अपील क्यों नहीं करी सजा की राहुल गांधी ने? राजनीतिक फायदा उठाने 160 पेज का गुजराती में फैसला था, तो वकीलों ने पहले तो उसको इंग्लिश में किया होगा या हिंदी में किया होगा, उसके बाद वो केस विचार करने लग रहे हैं। और जल्दबाजी में यदि उस केस को लेकर
कांग्रेस ने एक बात तो बोल ली है, भाई राजनीतिक बात है तो हम राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे, और जहाँ कानूनी बात है वहाँ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं ऐसा है ना जी, ये तो इतना सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जानता रहेगा, इतना जो है ना वो वहाँ इलेक्शन करा कर पासा करेंगे जी वेल्लूर में। सवाल पूछूंगा अगर इलेक्शन हो गया हाँ तो के कोर्ट रह गया, फिर क्या हाई कोर्ट रहेगी। जब दोबारा इलेक्शन हो जाएगा वहाँ इलेक्शन तो ये सारा मुद्दा कौन हो जाएगा। इलेक्शन डिक्लेयर तो नहीं किया अब कांग्रेस क्या करने जा रही है? जैसे जिला स्तर पे कोई प्रदर्शन होगा, क्या कुछ होगा आगे, क्या कुछ रणनीति है? कांग्रेस लगातार किसी न किसी रूप में, चाहे वो संसद में उठाने की बात हो, चाहे संसद में प्रतीकात्मक रूप से काले कपड़े पहन के जाने की बात हो, चाहे राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे राज्यपाल जी को ज्ञापन देने की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन करने की बात हो, धरना करने की बात हो, कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस जहाँ राजनीतिक बात है, जहाँ हमारे को राजनीतिक छेड़छाड़ करेगी वहाँ हम राजनीतिक जवाब देने लग रहे हैं। जहाँ कानूनी बात आएगी वहाँ की है वहाँ हमारी कानूनी तैयारियाँ भी, हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से डरा धमका के इस देश के नेताओं को, भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताओं को किया जा रहा है, हमारे राहुल गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है और ना हम किसी से दबने वाले हैं। हम तो उसी गांधी नीति पे हैं जो गांधी जी कहते थे, यदि कोई मुझे मारेगा तो मैं वापस तो नहीं मारूंगा लेकिन मानूंगा भी नहीं, उसको मारने की दाव नहीं मानूंगा। हम उस नीति पे चले गए, यदि कोई मुझे मारेगा वापस मारूंगा तो नहीं लेकिन मानूंगा भी नहीं। जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझे रोकने के लिए कोई मारेगा तो मैं, लेकिन मैं मानूंगा भी नहीं। हम तो उस नीति पे हैं। करो, सरकार है उनकी, जो वो करेंगे उनके दोनों तरह से लड़ाई रहेंगे, कानूनी रूप से करेंगे। कांग्रेस क्या 2024 में मोदी ने रोक लेगी? कांग्रेस ने थोड़ा रोकना, जनता रोकेगी। नहीं जनता मोदी को लाएगी, जनता ने तो वोट डालना है। कांग्रेस तो अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस तो चुनाव तो लड़ेगी कांग्रेस भी। हाँ बिल्कुल लड़ेगी। मेन अपोजिशन ये नहीं लड़ेगी और कौन लड़ेगा? फिर तो कांग्रेस ही रोकेगी ना। पब्लिक तो वोट पन दिया है, बेचारी पब्लिक तो पहले भी पन दिया है। तो आपको जो बुलाया गया है तो पब्लिक को बताने के लिए बुलाया गया है। आपके माध्यम से हम पब्लिक को बताने के लिए आपको इकट्ठा किया। राहुल गांधी आपका बड़ा नेता है और शीर्ष नेतृत्व। जी मुझे ये लगता है कि यार इसका भी जो है भुना नहीं पा रही, इस मुद्दे को भी कांग्रेस, इस मुद्दे को भी तरीके से आप सहायता करो, क्योंकि हमारी तो आवाज को दबाया जा रहा है। गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही इतने बड़े इसके बावजूद भी। आप चौथा स्तंभ हैं, आप हमारी सहायता करो। नहीं सर, हम सहायता आप भी तो इसको उठाओ ना, आपकी भी बराबर की जिम्मेवारी है। आपकी भी बराबर की जिम्मेवारी है। बंद कमरों में आवाज नहीं उठ सकती। अभी तक सिर्फ के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन, उसके अलावा कोई मतलब रोड पे तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं। जो मतलब एक आपका इतना बड़ा नेता है, जो एक इतना बड़ा, कम से कम एक, मैं बवाल शब्द तो ज्यादा गलत है, मतलब एक कम से कम सड़कों पर जनता आनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस तो आनी चाहिए, वो भी नहीं दिखता। कांग्रेस तो आ रही है, कांग्रेस तो सारी की सारी आ रही है। कांग्रेस कहानी दिखाई होगा, स्टेशन भी होंगे शुरू, सारे काम होंगे आस्ते आस्ते। अभी तो हो सकता है हम कानूनी रूप से जीत जाए, मुद्दा ही खत्म हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। पहले दिन ही हम इसको राजनीतिक मुद्दा बना दें। हम तो कह रहे हैं हम राजनीति से रूप से भी लड़ेंगे और कानूनी रूप से भी लड़ेंगे। अभी कितनी जल्दी होगी? आप जिस बात के लिए कह रहे हैं भाई, हम लगातार रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। सुभाष जी, ललित ने जो बात करे ना, बात यह है कि कांग्रेस का संगठन ही कोई जमीनी स्तर पे है। कौन कहता है? जिलाध्यक्ष नहीं अब तक पूरे रहने, जिलाध्यक्ष नहीं है। 195 भारी तो है, 195 से पार्टी कांग्रेस 195 पीसीसी मेंबर है हमारे पास, और कुछ और एक्स्ट्रा भी बनाए गए थे। मेरे ख्याल में 35-40 भी और होंगे, 250 के लगभग। तो पीसीसी मेंबर एक ब्लॉक से बनता है, सभी ब्लॉकों से हैं, कुछ विधायक दल से हैं, मतलब सब। और क्या चाहिए? उसके बाद जब तक हमारा संगठन नहीं बनता, हमने कन्वीनर भी लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के भी कन्वीनर हैं, ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। जैसे मैं जींद का तो कोऑर्डिनेटर हूँ, कैथल का मैं प्रभारी हूँ। कहाँ नहीं है संगठन?
नहीं बूथ स्तर पे कोई नहीं। उस स्तर पे तो कुछ भी करेगी वही तो स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, बीजेपी का इतना बड़ा संगठन है, जैसे कांग्रेस इसी कारण कमजोर होती जा रही है। जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हो उसका इस संगठन को तो छोड़ गए, उन्हें तो सारे के सारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ लगा, किसान प्रकोष्ठ लगा, पता नहीं कितने यदि आप पन्ना प्रमुख अलग है, पन्ना प्रमुख अलग है, कितने बंदे हैं जितने था ना प्रेस नोट में दे रखे हैं, एक एक पन्ने का भी एक आदमी है उनका। वो सिर्फ आपकी बात है भाई साहब, मैं बता देता हूँ आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो तो मजाक बना रही है। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। यूथ कांग्रेस है हमारी, यूथ कांग्रेस का पहली वो है कि जिसमें चुनाव होता है और एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60-70 हज़ार मेंबर बनाए। उन मेंबरों ने हल्का प्रधान, डिस्ट्रिक्ट प्रधान, स्टेट प्रधान का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किया और वो आज काम करने लग रहे हैं। कहाँ नहीं है संगठन, या एक ब्लॉक प्रधान और जिला प्रधान ही संगठन होता है। 2024 में लोकसभा सिर्फ दो ही चीज नहीं है हमारे पास, एक तो ब्लॉक प्रधान नहीं है और एक जिला प्रधान नहीं है। इससे सिवा क्या नहीं है, सारी सेल है हमारे पास। वो तो देखने का चश्मे की बात है। कहाँ है जी? कहाँ कोई है? प्रोग्राम हो गया है, जैसे कोई कुछ भी देखना कुछ भी नहीं है ना। कांग्रेस की तरफ से। इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी से बल्कि ज्यादा कर रही है विरोध प्रदर्शन, और बल्कि आपके तो स्पोर्ट में भी आ गई। पूरी की पूरी आज आपके बीच में आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पूरे भारतवर्ष में और हर राजधानी के उस पर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे आप? प्रेस बात बंद कमरे की नहीं है। आप बंद कमरे में कितने लोग आए हो, आप कितने लोगों तक पहुंचाओगे इन बातों को? अरे करमवीर, आप ही तो पहुंचाओगे। टोकरी दूध नहीं है। फिर आजकल तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज पुराना जमाना थोड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, जैसे सड़कों पे उतरने का काम भी किया जाएगा। सारे काम होंगे, आने वाला टाइम आने दो भाई। हम फिर आप यदि हम बहुत जल्दी सड़कों पर उतर जाते, आप ये कहते कि कम से कम कानूनी प्रक्रिया तो पूरी हो ले देते, उसके बाद सड़कों पर आते, फिर उसका जवाब देना होगा। अब इसका ध्यान लग रही ठीक है।